हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोगैस और इंडिया का जो है एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। देखो, हमें पता है कि वेस्ट एशिया में जो है ये वॉर चल रहा है, ठीक है। ईरान और यूएस ने जो है वो पीस टॉक्स भी की, बट उसका भी जो है वो फ्रूटफुल नहीं थी सिंपली। फिर उसके बाद यूएसए आ गया है, अब वो कह रहे हैं कि वो 20% जो है वो फीस चार्ज करेगा। जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जो है कार्गो निकलेगा उस पर 20% जो है वो टैरिफ चार्ज किया जाएगा। बट अभी जो है उन्होंने बोल दिया कि ये जो 20% की फीस है ये रोल बैक करेंगे, मतलब अब नहीं चार्ज करेंगे। तो मतलब देयर आर सो मच अनसर्टनिटीज, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं वेस्ट एशिया में। नाउ इंडिया को किस तरीके से प्रिपेयर रहना है, कि इंडिया को किस पे फोकस करना है, हमारी बायोगैस पे, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा एलपीजी है 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अग्रेसिवली जो है रिन्यू कर रही है कि हम लोग जो है वो डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स जो है वो इसमें जो है इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि अभी आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम अपनी बायोगैस जो है उसके रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर हम की डेटा स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे है हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट एक्सपोजर, कि हम लोग 85% हमारा जो क्रूड ऑयल डिमांड है, मतलब हम किस पे डिपेंड है, फॉरेन एनर्जी मार्केट्स पे, ठीक है। दूसरा इसमें आ जाता है कि ये जो कॉन क्योस जिसको हम बोल सकते हैं, सिंपली अगर आप ऐसे वर्ड्स लिखोगे तो आंसर में अच्छा लगेगा, मतलब मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अब देखा गया है कि जो प्राइजेस हैं मेज़ के, उनमें 11.7% जो है राइस देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि हम मेज़ को यूज़ करके बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फार्मर जो है वो इसी को ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो इंक्रीज जो है देखने को उसमें मिला है। देन उसके बाद जो है गोवर्धन स्कीम जो हमने एक लाइक थी, मतलब यहाँ पे सेंट्रल की जो है स्कीम थी कि हम वेस्ट को जो है वो वेल्थ में कन्वर्ट करेंगे। बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है कैपिटल ग्रांट ऑफ अप टू 50 लाख पर डिस्ट्रिक्ट टू इंस्टॉल द कम्युनिटी स्केल बायोगैस स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि हम किस तरीके से अपने वेस्ट को जो है वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द स्कीम। देन पाइपलाइन एलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक की बात करें, देखो गवर्नमेंट ने जो है वो 994 करोड़ रखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप गाँव में जो है ये बायोगैस प्रोड्यूस करोगे तो हम पाइपलाइंस बनाएंगे, इन पाइपलाइंस के थ्रू शहरों में जो है हम बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। बट कहा गया है कि ये जो अमाउंट है दिस इज़ वेरी लेस, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा जो है वो आने वाला है। या तो हम डायरेक्टली बायोगैस शहर तक लेके जाएंगे या उनको नेचुरल गैस ग्रिड में जो है वो ज्वाइन करेंगे। बट ऐसा कहना है कि दिस अमाउंट इज़ वेरी मीगर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। सो ये डेटा जो है आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रख सकते हो। कहीं पे अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आप इस डेटा को जो है वो मेंशन कर सकते हो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर पॉइंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो बायोगैस है ये बनती है। देखो, सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें एनिमल मैन्योर, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, फूड वेस्ट, सी वेस्ट, ये सब ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट कर देंगे। सिंपली वी पुट दीज वेस्टेस इनटू दिस बॉक्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको कट करेंगे। फिर क्या होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बैक्टीरिया इस पर एक्ट करेगा और इनको सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेगा। फिर फर्दर बैक्टीरिया जो है वो इन पे एक्ट करेगा और वोलाटाइल फैटी एसिड्स रिलीज होंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा टेरिबल स्मेल होगी, ठीक है। फिर थर्ड फेज में क्या होगा कि अगेन यहाँ पे जो मिथेनोजेंस होंगे, मतलब मिथेनोजेंस जिनको मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हम बोलते हैं, वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हुए हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा स्मेल है उसको कंज्यूम करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे हमारी CH4, दैट इज़ द मिथेन गैस, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, स्क्रबर्स लगाएंगे, ताकि ये जो अनवांटेड गैसेस पार्टिकल्स हैं इनको हम जो है वो रिमूव कर सके। और इस तरीके से जो है हमारी जो मिथेन होगी वो 90% तक जो है वो रिच हो जाएगी, मतलब 90% तक जो है वो उसमें मिथेन अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से जब हम उसको यूज़ करेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी जो होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। तो इन दिस वे जो बायोगैस है ये जो है नॉर्मली यू कैन प्रिपेयर दिस, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से बायोगैस जो है इट्स अ स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव एनर्जी, किस तरीके से अपना रोल जो है ये प्ले करेगी। देखो, सबसे पहले हम जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको डिस्प्लेस करेगी, ठीक है ना। इवन इंडिया एंड जापान जो है ये मिलके एक बायोगैस प्लांट बना रहे हैं नियर द सिटीज़, ताकि जो है पब्लिक बसेज जो हैं या पब्लिक गाड़ियाँ जो हैं वो किस पे चले, एक ग्रीन फ्यूल पे चले। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स की डिस्प्लेसमेंट के लिए जो है बायोगैस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि डीकार्बोनाइजिंग द हैवी डोमेस्टिक कुकिंग ग्रिड्स, देखो अब बात की गई है जैसे हमने E20 लाया कि 20% इथेनॉल मिक्स किया, वैसे ही जो पाइप्ड नेचुरल गैस है उसमें हम लोग जो है कुछ परसेंटेज ऑफ बायोगैस जो है वो उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये डीकार्बनाइज करेगा
हमारे जो भी डोमेस्टिक कुकिंग ग्रिड्स हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात की जा रही है कि विलेज लेवल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को डिसेंट्रलाइज करेंगे कि अंडर द गोवर्धन स्कीम वहाँ पे लोग अपना कम्युनिटी जो है ये बायोगैस प्लांट सेटअप कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेरियस अदर डिवाइसेज जो हैं उनको पावर कर सकते हैं, जैसे कि राइस मिल हो गए, फ्लोर मिल्स हो गए या वाटर पम्प्स होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जा रही है। देन उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि फ्री हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर है, जैसे कि जो वेस्ट बच जाता है, गैस प्रोड्यूस हुई उसके बाद जो वो वेस्ट बच जाता है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो आपकी जो एक्सपेंसिव महंगा फर्टिलाइजर आप खरीदते हो उसकी जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी आपकी कॉस्ट जो है वो सेव हो सकती है। नाउ चैलेंजेस हैं, अगर कुछ फ़ायदे हैं तो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। सबसे पहले यहाँ पे है कि सप्लाई चेन फ्रिक्शन। देखो हमने देखा है कि जो वेस्ट होता है, लोगों को ना अभी तक प्रॉपरली पता ही नहीं है कि ग्रीन बॉक्स में कौन सा वेस्ट डालते हैं और ब्लू में कौन सा डालते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, इनको जो है अलग अलग करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, प्लस लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो इसीलिए एक जगह पे प्रॉपर वेस्ट इकट्ठा करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, हमारे फार्मर्स के लिए। फिर उसके बाद जो है जो फार्मर्स है उन्होंने बाकी क्रॉप्स ग्रो करना ही जो है वो रोक दिया, मतलब ये सिर्फ मेज़ पे ही जो है वो फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो भी लालची हो गए हैं। क्योंकि हमने देखा कि जो मेज़ का प्राइस है वो 11.7% इंक्रीज़ हुआ है। तो जो क्रॉप्स जो है फार्मर जो हैं वो मेज़ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जो बाकी अदर क्रॉप्स हैं उन पे ध्यान नहीं दे रहे। फिर जो अदर जो है क्रॉप्स जैसे कि सोयाबीन हो गए, ये हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, अगेन प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टेक्निकल एंट्री बार है, ठीक है, क्योंकि बायोगैस को प्यूरिफाई करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े स्पेशल स्टील टैंक्स चाहिए, केमिकल स्क्रबर्स चाहिए, कंप्रेसर्स चाहिए। तो वो विलेज लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे ही फाइलें जो है वो पेंडिंग रहती है, तो उन पे कोई ध्यान नहीं यहाँ पे दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई है कि देयर आर नो पाइप्स टू कैरी द गैस, कि गैस तो बना ली, कैरी कैसे करें। अभी हमने डिस्कस किया ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है यहाँ पे। तो ये मतलब कैसे ये एक ऑल्टरनेटिव है और चैलेंजेस क्या है ये अपने आप एग्जाम में जो है वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम वे फॉरवर्ड पे जाएंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। देखो डैनिश मॉडल पे फोकस करो। डैनिश मॉडल मीन्स डेनमार्क, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है कि जो हम बायोफ्यूल जनरेट करेंगे या जो बायोगैस जनरेट करेंगे उसके लिए हम किसी भी क्रॉप का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसमें एनिमल जो वेस्ट है उसको यूज़ करेंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ करेंगे रादर देन द फूड क्रॉप्स। तो हम इस पे जो है चल सकते हैं। फिर रेप्लिकेटिंग द इथेनॉल ब्लेंडिंग सक्सेस स्टोरी, जैसे कि हमने E20 के लिए एक टारगेट लाया था ना कि हम विद इन टाइम जो है इसको फुलफिल करेंगे, वैसे ही जो है यहाँ पे टैक्स ब्रेक्स दी जाए, ठीक है, गारंटीड प्राइसिंग मॉडल्स होने चाहिए सो दैट कि लोग जो हैं वो बायोगैस को भी अडॉप्ट करें। फिर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन एंड टैक्स हॉलीडेज, अगर कोई कंपनी इस चीज़ में काम कर रही है तो उसको लंबे टैक्स हॉलीडेज दे, इंसेंटिव है ना, इंसेंटिव प्रोवाइड करो, ऑटोमेटिकली प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आगे आएंगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ, जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास पाइप्स नहीं है, तो यहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाओ ना। वे फॉरवर्ड में यही तो है कि जो आपके चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करें। इसका हमने आंसर दे दिया कि डैनिश मॉडल ले आओ। लोकल फूड सप्लाई जो है यहाँ पे लोग जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट हमें इंसेंटिव्स देना चाहिए कंपनीज को कि वो लोकली प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। टेक्निकल के लिए हमें लोन्स जो हैं वो ईज करने होंगे। तो यहाँ पे जो है वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस कि इंडिया का जो बायोगैस सेक्टर है it holds the immense potential to reduce the fossil imports and decarbonize the rural economy, but yet जो है it remains plagued by the supply chain bottlenecks, feedstock distortion and the infrastructure deficit. In the light of this statement, critically examine the strategic role of the biogas as an alternative energy source for India and also just suggest a comprehensive way forward कि जो structural challenges हैं उनको overcome कर सके, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लोग जो है इंट्रोडक्शन दे दो कि किस तरीके से जो है बायोगैस जो है we can use it as an alternative source because of दिस वेस्ट एशिया क्राइसिस, किस तरीके से इंडिया को अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे जो है वो फोकस करना चाहिए। फिर कुछ थोड़ा सा डेटा दे दो यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हो कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। यहाँ अगर 250 मार्क्स का ना 15 मार्क्स में है, 250 वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आप पहले बेनिफिट्स दे दो। फिर उसके बाद जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करो विद एग्जांपल। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है चैलेंजेस के लिए वे फॉरवर्ड और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, ठीक है। तो क्रिटिकली एग्जामिन है तो आप यहाँ पे
मतलब पॉजिटिव्स में भी दे सकते हो कि हाँ किस तरीके से ये बेटर फ्यूल है, एंड उसके बाद यहाँ पे इसकी चैलेंजेस, फिर किस तरीके से आप वे फॉरवर्ड देंगे। तो इस तरीके से यू विल राइट द आंसर और कंक्लूजन में लिखे कि अगर इंडिया जो है इन अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे फोकस करेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी रिड्यूस हो सकता है, हम एनर्जी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, ठीक है ना, हमें किसी के लिए डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यू विल राइट एन आंसर, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही था, कोई डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू।